बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 4 अक्टूबर 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ अमृत प्रवचन श्री स्वामी जी महाराज के ही शब्दों में। प्रभु घट माही। प्रेमियों, जिस प्रकार लाखों मन रुई को जला डालने के लिए एक ही दिया सिलाई काफी होती है, उसी प्रकार हमारी लाखों चिंताओं क्लेशों से मुक्ति दिलाने के लिए एक नाम सुमिरन की कमाई ही काफी है। एक गुरु शब्द के अभ्यास से ही हम अलौकिक प्रेम की गंगा में परम सुखदायी स्नान करके जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुमुखों, शब्द अभ्यास श्री भगवत प्राप्ति का साधन है। ये युग युगांतर से चला आ रहा है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी भजन अभ्यास द्वारा ही जीवों ने प्रभु को पाया और घोर कलियुग में भी यही नाम का अभ्यास है जो हमें परमात्मा से मिलाता है, और जो प्राणी अपने अंदर विराजमान परमात्मा से मिलने की कोशिश नहीं करता, उसे सच्चे सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, घरे अंदर सब वस्त है, बाहर कछु नहीं। अर्थात भगवान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। विडंबना तो यह है कि एक ही घर शरीर में रहते हुए भी पति परमात्मा और पत्नी आत्मा आपस में मिल नहीं पाते। आत्मा इस मिलन के लिए सदा प्यासी और दुखी रहती है। इस घर में सब कुछ है, फिर भी हम दुखी और दरिद्र हैं। सुख का धाम हमारे भीतर स्थित है, बस जीव को उसका पता मालूम नहीं। केवल पूर्ण सतगुरु ही सर्वज्ञ हैं। उस धाम के बारे में वही सब कुछ जानते हैं और वहां पहुंचने का मार्ग भी वही बतला सकते हैं। श्री सतगुरु ही जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे दुख और दरिद्रता के अंधकूप से प्राणी को निकाल सकते हैं। नाम धन के खजाने की चाबी श्री सतगुरु जी के पास ही होती है। जो जीव श्री आज्ञा में रहकर अपने सतगुरु से प्रेम करता है, सतगुरु उसको किसी वस्तु की कमी नहीं होने देते। यही तो आश्चर्य है कि हमारे भीतर सबसे उत्तम धन है, सबसे सच्चा सुख है, किंतु हम सांसारिक ऐश्वर्यों के पीछे इधर उधर भटक कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। मनुष्य को अपनी असलियत का पता नहीं है। इसे प्राणियों में सबसे उत्तम योनि प्राप्त हुई है ताकि दूसरों को सन्मार्ग पर ला सके, किंतु मनुष्य जीवन भर इंद्रियों का गुलाम बना रहता है। 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति के द्वार पर आ खड़ा है, लेकिन इसे वह द्वार दिखाई नहीं देता। मन के इशारे पर नाचता रहता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को मनमुख कहा जाता है, और जिस जीव ने पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर नाम रूपी अमृत पी लिया, वह 84 के चक्कर से आजाद हो गया। यानी सतगुरु की प्राप्ति बिना प्रभु की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। पूरे सतगुरु न मिले, रही अधूरी सीख। नर तन छोला पाए के, दर दर मांगे भीख। महापुरुष समझाते हैं कि जो आदमी जीते जी अनपढ़ रहा, वह मरने पर भी अनपढ़ ही रहेगा। यह नहीं हो सकता कि धन तो अभी कमाए और धनवान दूसरे जन्म में बने, या कि पढ़ाई तो इस जन्म में करे और वकील, डॉक्टर या इंजीनियर अगले जन्म में बने। इसी तरह अगर हम इस जन्म में नाम सुमिरन करेंगे, गुरु आज्ञा पर चलेंगे और संतजनों की सेवा आदि शुभ कर्म करेंगे, तो हमें शाश्वत शांति और सुख की प्राप्ति भी इसी जन्म में होगी। लेकिन इसके लिए गुरु के प्रति मनसा वाचा कर्मणा समर्पण, विश्वास और प्रीति की भावना अनिवार्य है। जिस सेवक को पूर्ण विश्वास, सतगुरु हरदम उसके पास,
यह विश्वास ही था जिसके कारण धन्य जैसे भक्त ने त्रिलोचन जी के दिए हुए पत्थर में से भी भगवान को प्रकट कर दिखलाया था और अपने भोलेपन से उसने भगवान को रोटी भी खिलाई थी। यह विश्वास और प्रेम ही था जिसके कारण मीराबाई को भेजा गया जहर का प्याला अमृत बन गया था। सच्चे प्रेम व अटूट विश्वास में वो ताकत होती है जो तूफानों का रुख मोड़ दे और चट्टान को पल भर में चीर डाले। सच्चे प्रेम के बिना सच्चे सुख की कामना करना व्यर्थ है। हमारे प्रेम और भक्ति में ही कमी होती है। प्रभु की कृपा में तो कोई कमी नहीं होती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज तारांकित श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में अमृत प्रवचन। हरि की न दूरी तेरी बंदगी अधूरी। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।